अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक दो दिन में पाकिस्तान के अंदर जो NCCIA की कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो इन्होंने जिस चीज़ के ऊपर काम किया है वो जिसमें सबसे पहला हमारे पास केस आया है जो डक्की भाई को अरेस्ट किया गया। डक्की भाई सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को गिरफ़्तार किया गया था अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से। तो आज हम इस केस की स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे NCCIA कहते हैं, ये होता क्या है? ये एक एजेंसी है जो कि साइबर क्राइम जो लोग करते हैं, साइबर क्राइम में बहुत सी चीज़ आती है। मतलब किसी को आप थ्रेट कर रहे हो ऑनलाइन, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप मतलब के फेसबुक इंस्टाग्राम इसके थ्रू कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, स्पूफिंग कर रहे हो, पायरेसी कर रहे हो। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। अब मैं बाकायदा आपको एक एक चीज़ का बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी एक वीडियो मैं बाद में लेके आऊँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये पायरेसी, स्पूफिंग, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो आज इसी वीडियो में हमने करने वाले हैं केस क्या हुआ था। ये जो केस हुआ था वो रजिस्टर हुआ था NCCI के थ्रू लाहौर में मिडनाइट ऑफ 17 अगस्त अंडर सेक्शन 13 के तहत। ये हुआ था इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक स्कैम के तहत, और सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, सेक्शन 25 स्पैमिंग एंड सेक्शन 26 के तहत स्पूफिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 और सेक्शन एक्ट 294B के तहत ऑफरिंग प्राइज इन कनेक्शन विद ट्रेड एंड 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंडक्टिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। अच्छा, इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि ये कुछ इन पे ऊपर एक्ट लगाए गए थे, ये कुछ केस लगाए गए थे इनके ऊपर जो इन्होंने किए हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका बता देता हूँ ये होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉडनरी ये होती है कि आपने ऑनलाइन स्कैम किया है, वो सट्टेबाजी भी हो सकती है, गैम्बलिंग हो सकती है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड ये जो आपने मतलब कि जो हमें अक्सर मैसेज भी आए होते हैं कि आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से 75,000 निकल आया, चीतो पाकिस्तान की तरफ से आपकी गाड़ी निकल आई, सोना निकल आया, इस तरह के। और स्पैमिंग क्या होता है? ये स्पैम का ही दूसरा नाम है। मतलब किसी को कॉल करके कहना मैं बैंक की तरफ से हूँ, मुझे आपका ये नंबर चाहिए, वो आपकी डिटेल्स वगैरह लेते हैं। स्पूफिंग क्या होते हैं? स्पूफिंग एक वो क्राइम है जिसमें एक बंदा आपका नंबर इस्तेमाल करके कोई भी गलत काम कर रहा है। आपका आईडी का नंबर हो सकता है, उसके अलावा आपका सोशल सिक्योरिटी का नंबर हो सकता है, उसके अलावा आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स होते हैं। अब जो सेक्शन लगा है 294B ऑफरिंग प्राइज इन कनेक्शन विद ट्रेड, ये एक एक्ट जो है इसमें ये होता है कि एक बंदा, मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं पैसे कमा रहा हूँ, आप यहाँ पे जाओ, ये आपको भी पैसे देंगे। अब बेसिकली मैंने उस प्लेटफॉर्म वाले से पैसे लिए हैं। अब जो बंदा जा रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा पैसा जीतेगा, हर बंदे के पैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड। और चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंडक्टिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए डिसऑनेस्टली करना और लोगों को गलत बयानी करना, जो पेनल कोड के अंदर भी है। मतलब कि पाकिस्तान को पता भी नहीं है कि आप लोग ये कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सोर्सेज क्या पता लगे। द केस इज रिलेटेड टू इंक्वायरी डेटेड June 13 एंड रजिस्टर्ड ऑन द रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज से ये पता लगा 13 जून को ये पता लगा है कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें हमारे टिकटॉकर्स भी आते हैं, हमारे यूट्यूबर्स भी आते हैं, और उसके अलावा इंस्टाग्राम वाले भी आते हैं, प्रमोट कर रहे हैं गैम्बलिंग एंड बैटिंग एप्लीकेशंस को टू द जनरल पब्लिक वेयर द सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर देयर ओन मॉनिटरी बेनिफिट्स। वो लोगों को कहते हैं भाई हमारा पैसा बना, तुम लोग भी जाके लगाओ, 5-5 हज़ार लगाओ, 100 लगाओ, 200 लगाओ, इस तरह के। तो ये सोर्सेज से पता लगा था। नेक्स्ट ऐप्स हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं। FIR ने क्लेम किया है कि जो पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है अपने हार्ड मनी, मतलब बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा, ड्यू टू दिस एंड सफ़र फाइनेंशियली लॉसेस, इनने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस भी हुआ है। और इन एक्यूज रहमान यहाँ पे कहा गया डकी भाई को प्रमोट कर रहे थे डिफरेंट गैम्बलिंग एंड बैटिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बाइनोमो,
Bet365, B9 गेम एक्सेट्रा थ्रू हिज यूट्यूब चैनल के थ्रू इनको प्रमोट कर रहे थे। अब इन ऐप के मैं आपको बाइनोमो का भी फ़िलहाल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बाइनोमो की ऐप में क्या होता है कि आपको मैं कहता हूँ जाके यार मेरे पास पैसा मार रहा है, आप लोग 100 रुपया लगाओ और आपका पैसा डबल हो जाएगा। आप तो कहोगे चलो यार 100 रुपया क्या बड़ी रकम है, मैं लगा देता हूँ। अब इसमें 100 रुपया आप खाली इंडिविजुअल बंदा नहीं लगा रहा, 100 रुपया यहाँ पे कोई 100 बंदे या एक मतलब कि बंच ऑफ बंदे लगा रहे हैं। अगर मैं 100 बंदों का एग्जांपल लेता हूँ, 100 मेरा 100 बंदों का, ठीक है, ये टोटल 10,000 बन गया, ठीक है। अब 0.0% चांस है, मतलब कह लो कि 99% चांस है कि सिर्फ 4 बंदों का इनाम डबल होगा, मतलब कि मेरा हो गया, 3 बंदों का और हो गया। अब मैं लगाता हूँ 200 रुपया सबका साइड पे कर लो, 800 रुपया मैंने साइड पे कर लिया, 10,000 में से 800 माइनस कर दो, ये पीछे बचा 9,200। ये 9,200 किसको जाएगा? करने के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन निकाले जिससे मैं डेली खर्चे तो पूरे कर ही आऊं, बल्कि इसके अलावा मैं अच्छा खासा अर्न भी कर लेता हूं। मैं बात कर रहा हूं बाइनोमो की, जहां पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, पहले तो जाओ वहां पे और बाइनोमो की ऐप डाउनलोड कर लो। अब मैं यहाँ से डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में आया था और अमाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ 6,000 और मार्केट को देखते हुए मैं डाउन को क्लिक करता हूँ और अब हम लोग करते हैं, लोगों का पैसा डूबता भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि प्रूफ्स क्या मिले हैं। अ टोटल ऑफ 27 वीडियो लिंक्स फ्रॉम हिज अकाउंट दैट properly promoted these application were including in the FIR। FIR में ये पता लगा है कि 27 ऐसी वीडियोस मिली हैं जिसमें कि ये खुला एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहा था, प्लस कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो नो लॉन्गर अवेलेबल हैं व्यू। नेक्स्ट आता है डिस्पाइट कलेक्टिंग मिलियंस ऑफ रुपीज़। यहाँ पे मैं हज़ारों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लाखों की बात और करोड़ों की बात कर रहा हूँ। ये लोग प्रमोट करने के मिलियंस ऑफ रुपीज़, लाखों रुपया लेते थे। इट सेज बाइनोमो एंड अदर एप्स कमिटेड फ्रॉड स्कैम्स, और ये बाइनोमो फ्रॉड और स्कैम्स भी करते थे एंड डिड नॉट पे एनी प्रॉफिट्स अगेंस्ट द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और जो पब्लिक अपना इन्वेस्टमेंट लगाती थी उसका कोई रिटर्न, कोई इन्वेस्टमेंट उनको नहीं मिलती थी। और डिटरमाइनिंग दैट दिस कंस्टिट्यूटेड द पब्लिक बीइंग डिफ्रॉडेड। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप और हम लोग, जो हम फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है, हम लोग तो स्कैम की तरफ जा रहे हैं, हमारा पैसा डबल ही नहीं हो रहा, तो हम टोटली नुकसान हो रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एविडेंस क्या मिला इनको। ऑन 16th of August द एजेंसी रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द FIA इमिग्रेशन एट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन लाहौर that the accused has been detained upon marking out through the IBMS system। दुनिया कंट्री में, तो उधर उनको ये पता लगा कि इसके ऊपर तो कुछ केस चल रहे हैं। तो FIA को इस पता लगा कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये जो एक्यूज़ है हमारा सादुर रहमान और डक्की भाई, ये मुल्क छोड़ के जा रहा है। तो उन्होंने इसको अरेस्ट किया और इसका फ़ोन क्या कर लिया, सीज। और पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी उसमें पता लगा कि इसके कुछ चैट्स भी थे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बाइनोमो की प्रमोशंस के, और कुछ एविडेंस भी मिले हैं जिसमें एलिजिमेट पेमेंट्स भी आई हैं। इसको पेमेंट्स की रसीद बाकायदा दिखाई गई हैं और मिसलीडिंग वीडियोस। It is also revealed, ये most important thing है, it is also revealed that accused is working as a country manager assigned by Binomo। बाइनोमो का कंट्री मैनेजर कौन है, सादुर रहमान और टक्की भाई। किसी को पहले नहीं पता था, ये अभी पता लगा है। और मे बी कि ये खबर झूठी भी हो सकता है, लेकिन मैंने काफ़ी तहकीक की है तो मुझे पता लगा है कि इस बात में ऑलमोस्ट 70% सच्चाई है। मैं 100% नहीं कहूँगा, 70% सच्चाई है। विदाउट टेकिंग एनी ऑथराइजेशन, इसकी ऑथराइजेशन भी किसी से नहीं है, ना FBR से रजिस्टर्ड है, इसका पता है, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ का पता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इसके अलावा भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म से आप लोग कोई काम करते हैं, चाहे वो जुए की है, चाहे वो जो भी है, उसकी फुल तहकीक करें। और ये खसूसन भी खसूस ये उन बंदों को टारगेट करते हैं कि जो गांव में रहते हैं, विलेज के लोग, जिनको इतना पता नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ होने क्या वाला है। स्पेशली उनको टारगेट करते हैं, उनका नुकसान करते हैं। वो लोग अपना खेत बेच देते हैं, उसके अलावा अपनी बहुत सी चीज़ें बेच देते हैं, अपने जानवर, अपने घर वगैरह बेच के बैटिंग ऐप्स पर लगाते हैं और 1-2 दिन में सब कुछ लुटा के बैठ जाते हैं।
तो आप सबसे ये गुजारिश है कि जब भी कोई काम करें, तहकीक करें, फुल इन्वेस्टिगेट करें, देन उसके बाद इस काम पे अमल करें। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है कि इसने कोई पैसे लगाए हों तो इसके डूब गए हों इस तरह की ऐप्स वगैरह में। मेरे साथ तो भाई बहुत दफ़ा हुआ है। मैं एक वीडियो बाकायदा बनाऊँगा, इसमें मैं आपको बताऊँगा इस बारे में मेरे साथ क्या क्या हुआ है इस चीज़ में। तो आज के लिए जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अदर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। कैसा मम्मी? मुझे नहीं। मम्मी तुम मेरी बिस्ती कर रहे हैं।